हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है। और स्टाफिंग चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग की जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट रिक्रूटमेंट। और जो फर्स्ट वीडियो का लिंक है वो भी मैं इसमें दे दूंगी। रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। रिक्रूटमेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉइज को सर्च किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज को सर्च किया जाता है एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब वैकेंसी है उसके ऊपर अप्लाई करें। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द कैंडिडेट प्रोफाइल may be used for developing the situation vacant advertisement। जो इंफॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करने में और कैंडिडेट का प्रोफाइल बनाने में जनरेट होती है, वैकेंट जो सिचुएशन है उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए उसका यूज कर सकते हैं। द एडवर्टाइजमेंट मे बी डिस्प्लेड ऑन द फैक्ट्री ऑफिस गेट or else it may be got published in print media or flashed in electronic media। जो जॉब वैकेंसी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसकी हम एडवर्टाइजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, या तो हम फैक्ट्री और ऑफिस है उसके गेट पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि शॉप वगैरह होती हैं उनमें बाहर लगा दिया जाता है कि हमें एक इस तरह के एम्प्लॉय की आवश्यकता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सब जो छोटे ऑफिस होते हैं उनमें इस तरह से किया जाता है। और या फिर हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा के, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट। जो रिक्रूटमेंट जो स्टेप है इसमें जो पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसमें क्षमता है उस जॉब को करने की उसको सर्च किया जाता है। और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट, या फिर जो उस पोटेंशियल कैंडिडेट क्या कहाँ से वो अवेलेबल हो सकता है यह डिटरमाइन किया जाता है। इन फैक्ट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट एवेन्यूज अवेलेबल टू ए फर्म। एक फर्म में बहुत सारे रास्ते होते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, which would be discussed later when we talk about various sources of recruitment। जो सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के उनके बारे में जब डिस्कशन करेंगे तब हम इनका डिस्कशन करेंगे। The essential objective is to create a pool of the prospective job candidates। जो ऑब्जेक्टिव होता है रिक्रूटमेंट का वो क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्टिव जो जॉब है उसके लिए कैंडिडेट्स का एक ग्रुप तैयार करना। क्रिएट ए पूल, एक पूल मीन्स जिसमें बहुत सारा जैसे पानी भरा होता है पूल में, इसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स इकट्ठे करना, यह काम किसका होता है? रिक्रूटमेंट का। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बी एक्सप्लोर्ड। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स जो होते हैं रिक्रूटमेंट के दोनों को एक्सप्लोर किया जाता है। इंटरनल सोर्सेज में बी यूज टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। इंटरनल जो सोर्स होते हैं उनका यूज लिमिटेड किया जाता है। फॉर फ्रेश टैलेंट एंड वाइडर चॉइस एक्सटर्नल सोर्स आर यूज। लेकिन अगर फ्रेश टैलेंट का अपॉइंट करना है, फ्रेश टैलेंट को सर्च करना है और अगर हमारी चॉइस बहुत ही विस्तृत है तो एक्सटर्नल सोर्स का यूज करेंगे। स्टाफिंग प्रोसेस का जो सेकंड जो पॉइंट है रिक्रूटमेंट, उसमें क्या किया जाता है? इंटरनल और एक्सटर्नल जो सोर्स होते हैं उनका यूज करके प्रोस्पेक्टिव जॉब के लिए कैंडिडेट्स का एक ग्रुप इकट्ठा किया जाता है। थर्ड जो प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे? अब बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अप्लाई किया है जॉब के लिए, लेकिन अब
जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसका सिलेक्शन करेगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के स्टेज पे जो कैंडिडेट्स का जो पूल तैयार किया गया है उसमें से जो बेस्ट एम्प्लॉय है, बेस्ट जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन करना होता है। इवन इन केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब वेयर द चॉइस स्पेस इज वेरी नैरो। हालांकि जो हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब होती हैं जहाँ पे चॉइस का जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, द रिगोर ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस सर्व्स टू इम्पोर्टेंट पर्पज। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके दो मुख्य पर्पज होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इट एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल। कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है उनमें से जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट है उसको सर्च करना, उसका सिलेक्शन करना। सेकंड, इट एनहेंस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज सिलेक्टेड एंड कन्वेज टू देम द सीरियसनेस विद विच द थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया है उसके सेल्फ एस्टीम को और उसकी जो प्रेस्टीज है उसको एनहेंस करना होता है और उनको कन्वे करना कि ऑर्गेनाइजेशन ने उनको जो काम दिया है उसको कितनी सीरियसनेस के साथ करना है, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट है, उनको उस काम को कितना ध्यान से करना है। द रिगोर इन्वॉल्व्स ए होस्ट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज डिस्क्राइब्ड लेटर। और इसमें टेस्ट और इंटरव्यूज को भी इन्वॉल्व किया जाता है। Those who are able to successfully negotiate the test and the interviews, जो कैंडिडेट सक्सेसफुली टेस्ट और इंटरव्यू को क्लियर कर देते हैं, आर ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उनको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है। ए रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्टेनिंग द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट का ऑफर, जिसमें कि आपकी जॉब जो है पक्की है, यह ऑफर लेटर दिया जाता है। द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसमें टर्म्स दी होती हैं कि क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की और ज्वाइनिंग की डेट क्या है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की जाती है तो पहले उनको एस्टिमेट किया जाता है कि किस एम्प्लॉयज की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका जॉब प्रोफाइल तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिक्रूटमेंट होता है। मीन्स एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है कि वे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए। और जो थर्ड होता है उसमें सिलेक्शन किया जाता है। जब बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उनका सिलेक्शन करके उनका इंटरव्यू और टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनको ऑफर लेटर दिया जाता है। और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या होता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उनका प्लेसमेंट किया जाता है, उनको ओरिएंटेशन मीन्स उनका दूसरे एम्प्लॉयज के साथ आपस में उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है और यह उनको बताया जाता है कि कौन आपका सीनियर है, कौन जूनियर है। ज्वाइनिंग ए जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलिज्म ऑफ द एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस। जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका जो है वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज के साथ जो है अपना सोशल नेटवर्क शुरू हो जाता है। द एम्प्लॉयज इज गिवन ए ब्रीफ presentation about the company and is introduced to his superior, subordinate and the colleagues। जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के रूप में उनको ब्रीफ में कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी में क्या काम करना होता है और किस तरह से करना होता है। उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है उनके सुपीरियर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ और उनके कलीग्स के साथ। He is taken around the workplace and given the charge of the job for which he has been selected। उनको वर्क प्लेस पे ले जाया जाता है और उनको जॉब का चार्ज दिया जाता है कि आपको ये जॉब करनी है, यहाँ पे आपको बैठना है और इस जॉब के लिए आपका सिलेक्शन किया गया है।
This process of familiarization is very crucial and may have a lasting impact on his decision to stay and on his job performance. ये जो स्टेज होती है प्रोसेस की, ये बहुत ही क्रूशियल होती है और इसमें जो है उसके डिसीजन पे लास्ट इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे आके एम्प्लॉयज को अगर वहां पर फैमिलियर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो वो यहाँ से भी उस जॉब को छोड़ सकता है, वो उस अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में रुकना है या उसको छोड़ना है ऑन हिज जॉब परफॉर्मेंस, और इससे उसकी जॉब की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी इम्पैक्ट होता है। ओरिएंटेशन इज दस इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलाइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन में जो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज है उसको दूसरे एम्प्लॉयज के साथ है, उनको आपस में इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं और जो पॉलिसीज हैं उनके साथ भी उनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्युपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैव बीन सिलेक्टेड। प्लेसमेंट का मतलब यह होता है कि एम्प्लॉय को उसकी जो पोजीशन है और उसकी जो पोस्ट है उस पे उसको अपॉइंट करना जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी जो पॉइंट बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।